अस्सलामुअलैकुम। क्विक बुक्स की फोर्थ एक्सरसाइज हैंड्स ऑन एक्सरसाइज फोर्थ हम सॉल्व कर रहे हैं बैच 6 की। ड्यू डेट आपके सामने है और इंस्ट्रक्शंस भी आपको पता है। आपने किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से इस चीज़ को पिक नहीं करना है, आपने खुद एक्सरसाइज अपनी सॉल्व करनी है और उसको अटैम्प्ट कराना है, अटैम्प्ट करना है और उसको जो है वो सबमिट कराना है। और अगर इम्पोर्टेंट मैसेज ये है कि अगर आप जो है दोबारा से चाहते हैं रीसबमिट कराना अपनी एक्सरसाइजेज और क्विजेज, और या फिर आपकी कोई भी क्विज या एक्सरसाइज आपकी रहती थी, तो आप जो है वो ड्यू डेट के बाद विदिन 5 डेज जो है वो दोबारा से रीसबमिट का बटन जो है वो इनेबल हो जाएगा, तो आप दोनों चीज़ें जो है वो सबमिट करा सकते हैं। ठीक है, हैंड्स ऑन एक्सरसाइजेज और क्विजेस के सोल्यूशन आपको इसी चैनल पे प्रोवाइड किए गए हैं। और फॉर द बेटर रिजल्ट आप जो है सबसे पहले इन वीडियोस को चेकआउट कर लीजिएगा। टोटल 14 कोर्सेज की आपको यहाँ पे बताई गई हूँ मैं, क्विजेस और हैंड्स ऑन एक्सरसाइजेज के सोल्यूशंस भी। तो वो जो है वो आप देख लें, देन अपना सबमिट कराएं ताकि आपकी सर्टिफिकेशन जो है वो बेटर हो जाए। लर्निंग आउटकम ये है कि आपको पता चलेगा वेंडर क्रिएट किस तरह से करते हैं, बिल किस तरह से क्रिएट करते हैं, चार्ट ऑफ अकाउंट यानी कि बैंक अकाउंट किस तरह से बनाते हैं, और बिल किस तरह से पे किया जाता है। ठीक है, ऑनलाइन मतलब कि उसका क्या इंटरफेस होता है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि आप जो है बिस्मिल्लाह कंस्ट्रक्शन कंपनी के अंदर बुक कीपर एज ए बुक कीपर जो है वो काम करते हैं, और आपके अकाउंटेंट ने आपको एक काम मतलब कि टास्क असाइन किया है कि आपने जो है वो बिल क्रिएट करना है। और बिल की जो डिटेल्स हैं वो आपको नीचे बताई गई हैं। सबसे पहले आपने जो है वो वेंडर कोई भी आपने क्रिएट करना है बिस्मिल्लाह कंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए। उसके बाद आपने जो है वो बिल क्रिएट करना है, और उसके अंदर जो है वो आपने इन्वेंट्री आइटम जो है वो आपने पिछली एक्सरसाइज के अंदर सीमेंट इन्वेंट्री आइटम जो था वो रखा था। एक्सरसाइज 2 जो थी वो हमने सॉल्व की थी। ये वीडियो देखने से पहले बेहतर है कि आप जो है वो जो एक्सरसाइज 2 जो है वो अगर आपको याद है तो वो आप देख लें, नहीं तो ऊपर आई टैब में आपको जो है वो नज़र आ रही होगी वीडियो, उसके ऊपर क्लिक करें और वो वीडियो जो है वो देख लें। थर्ड में आपने बैंक अकाउंट क्रिएट करना है, और वह बैंक अकाउंट होगा जी जैज़ कैश माइक्रो फाइनेंस बैंक। उसके बाद आपने जो है वो पे बिल की सारी डिटेल्स ऐड करनी है। स्क्रीनशॉट के थ्रू आपने आंसर देना है। आपको इसकी शॉर्टकट कीज पता है कि स्क्रीनशॉट किस तरह से लिया जाता है, बाय यूजिंग स्निपिंग टूल, बाय यूजिंग द शॉर्टकट कीज, और आपने एलएमएस के ऊपर सबमिट किस तरह से कराना है ये आपको पता है। उसके बाद जी इस तरह से हम कोर्स का नाम लिख लेते हैं, और एक्सरसाइज हमारी 4 है, बैच 6 है। टास्क हमने पहला जो है वो परफॉर्म करने लगे हैं। बड़े गौर से देखनी है चीज़ें जो है वो, फिर आपको समझ आएंगी। ठीक, पहला है जी क्रिएट अ वेंडर एक्स वाई जी फॉर द बिस्मिल्लाह कंस्ट्रक्शन कंपनी। अब हम चले जाते हैं जी अपनी क्विक बुक्स के अंदर, और यहाँ वहाँ पे जाके वेंडर क्रिएट कर लेते हैं बिस्मिल्लाह कंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए। ठीक है, यहाँ पे आपको ऊपर टॉप में नज़र आ रहा है वेंडर, या आपको नीचे नज़र आ रहा है वेंडर लिखा हुआ। ठीक है, यहाँ पे जो एरोज नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है एंटर बिल्स, इसके ऊपर भी आप क्लिक कर सकते हैं। या अगर आपको इस तरह से समझ ना आए, या अगर आपको इस तरह से इंटरफेस ना आ रहा हो, तो आपने क्या करना, ऊपर टॉप पे आपको नज़र आ रहा है वेंडर्स के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जब आप वेंडर्स के ऊपर क्लिक करेंगे ना, तो आपके सामने जो है वो कुछ इस तरह से लिस्ट शो होगी। फिर आपने क्या करना जी वेंडर सेंटर के अंदर आपने जो है वो क्लिक कर देना। जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपने क्या करना है, ऊपर नज़र आ रहा है न्यू वेंडर। न्यू वेंडर के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है वो 2 ऑप्शन नज़र आ रही है, न्यू वेंडर और ऐड मल्टीपल वेंडर। आपने जो है वो न्यू वेंडर के ऊपर क्लिक कर देना, और आपके सामने जो है वो ये विंडो अपीयर हो जाएगी। यहाँ पे आपने वेंडर का नाम रखना है कोई भी। पिछली में हमने जो था वो आरियाना को इस तरह से करके रखा था, तो यहाँ पे आपकी मर्ज़ी है, आप जो रखना चाहते हैं रख सकते हैं, अली रहमान फलाना टमकाना। तो हम जो है वो यहाँ पे जस्ट एन एग्जांपल रख देते हैं, नाम शाहजैन। उसके बाद जो है वो ओपनिंग बैलेंस को आपने नहीं छेड़ना है। कंपनी नेम आपने जो था वो हमारी बिस्मिल्लाह कंस्ट्रक्शन थी, यहाँ पे हमने ये लिख दिया बिस्मिल्लाह कंस्ट्रक्शन। उसके बाद आपसे फुल नेम पूछ रहा है, यहाँ पे हमने वही नाम लिखना। फुल नेम इसका क्या, शाहजैन लिखा हुआ है, तो फुल नेम इसका होगा जी शाहजैन। और लास्ट नेम जो है वो आप रखना चाहते हैं तो रख लें, नहीं रखना चाहते तो कंपलसरी नहीं है। ठीक है, जो कंपलसरी था वो हमने ऐड कर दिया। उसके बाद यहाँ पे जस्ट एन एग्जांपल हम जो है वो लिख देते हैं जी रहमान रहम रहम शाहजहान रेहाम। चलो जी, जो भी नाम है लिखा गया। फ़ोन नंबर आपने जो भी रखना है जस्ट एन एग्जांपल रख लेते हैं। यहाँ पे कोई ईमेल है कोई दे सकते हैं तो दे दें, यहाँ पे कोई वर्क का फ़ोन नंबर देना है तो दे दें, मोबाइल नंबर देना है, कोई वेबसाइट देना चाहते हैं, कोई फैक्स का नंबर देना चाहते हैं तो दे दें। और यहाँ पे हम एड्रेस डिटेल दे देते हैं। पेंसिल के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने जो भी चीज़ें ऐड करनी है, कंपल्सरी नहीं है। बाकी यहाँ पे जो हम आपको टोटल मतलब कि सारी की सारी करके बता देती हूँ। सिटी हमारी जस्ट एन एग्जांपल हमने रख ली लाहौर। लाहौर हमारा किस प्रोविंस में आता है, वो है पंजाब में। पोस्टल कोड यहाँ पे लिख देते हैं और अपनी मर्ज़ी का। उसके बाद कंट्री हमारी जो है वो पाकिस्तान है, और रीजन आपने साउथ ईस्ट में तो नहीं,
ईस्ट में है, लेकिन साउथ में शायद हम नहीं है। तो ये पाकिस्तान हो गया। उसके बाद आपने यहाँ पे कोई फर्दर स्पेसिफाई करना नोट के ये एड्रेस पिन पॉइंट पे, तो आप कर सकते हैं। शिप कहाँ कराना चाहते हैं तो यहाँ पे भी आपने अगर लिखना है तो लिख दें, ये कोई कंपल्सरी नहीं है। तो यहाँ पे हम जो है वो सिटी लाहौर लिख देते हैं। बाकी डिटेल जो है वो फ़िलहाल हम छोड़ देते हैं, क्योंकि एट दैट टाइम वी परफॉर्म द टास्क फॉर दिस एक्सरसाइज ओनली, प्रैक्टिकल वर्क नहीं कर रहे। जब आप करेंगे तब आपने ये सारी चीज़ें एंटर करनी है। तो इस चीज़ का आपने ले लेना है एक स्क्रीनशॉट, चाहें तो ले लें, नहीं तो आपने जो है वो ओके के बटन के ऊपर क्लिक करना है। आपके सामने जो है वो इस तरह से रिजल्ट आएगा। आपने क्या करना है, सॉरी विंडो आएगी, आपने इस चीज़ का ले लेना है स्क्रीनशॉट और इसको पहले टास्क के अंदर आपने करवा देना है पेस्ट। ठीक है, यानी कि आपका जो वेंडर है वो क्रिएट हो चुका है। और यहाँ पे हमने इसको कर लिया कॉपी, और कॉपी करने के बाद हम आ जाते हैं हमने पहले टास्क के अंदर और इसको करा दिया कंट्रोल वी। कंट्रोल वी कराने के बाद हम जो है वो इस पिक्चर को सेंट्रलाइज कर लेते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सेकंड टास्क, और सेकंड टास्क हमारा ये है कि आपने क्या करना है जी, आपने बिल क्रिएट करना है फॉर द बिस्मिल्लाह कंस्ट्रक्शन कंपनी इन क्विकबुक्स फॉर द वेंडर XYZ एंड यूज द इन्वेंट्री आइटम विच यू ऑलरेडी क्रिएटेड इन द प्रीवियस हैंड्स ऑन एक्सरसाइज सीमेंट इन्वेंट्री आइटम। आपने बिल क्रिएट करना है बिस्मिल्लाह कंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए, और आपने जो है वो उस बिल के अंदर वेंडर की डिटेल ऐड करनी है जो आपने अभी क्रिएट किया है, और आपने जो था वो पिछली एक्सरसाइज में इन्वेंट्री आइटम सीमेंट जो था वो ऐड किया था, और यहाँ पे आपने जो है वो उसकी इन्वेंट्री आइटम सीमेंट रखनी है। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या करना है जी, दूसरा टास्क परफॉर्म करने से पहले अगर आपका इस तरह से इंटरफेस नहीं आ रहा है तो आपने क्या करना है, एडिट के बटन के ऊपर जाना है, प्रेफरेंसेस में आ जाना है, और यहाँ पे आइटम्स एंड इन्वेंट्री के बटन के ऊपर क्लिक करना है, एंड देन माय प्रेफरेंसेस सेलेक्ट है, कंपनी प्रेफरेंसेस के ऊपर आके ये जो ऊपर आपको बॉक्स नजर आ रहा है इन्वेंट्री एंड परचेजेस आर एक्टिव, ये अगर अनचेक है तो इसको आपने चेक कर देना है, एंड देन ओके के बटन के ऊपर आपने क्लिक कर देना। तो फिर आपका इंटरफेस जो है वो कुछ इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, ताकि हम जो है वो अपनी इन्वेंट्री एक्टिवेट कर लें। पहले जो थी वो हमारी एक्टिवेट अगर नहीं थी तो, ठीक है, अगर इस तरह से इंटरफेस नहीं आ रहा तो, वरना अगर आपका इस तरह से आ रहा है फिर आपने उसको रहने देना है। अब आपने क्या करना है जी, हमने बिल क्रिएट करना है दोबारा से, या तो आप एंटर बिल के ऊपर क्लिक कर लें, या फिर आप जो है वो वेंडर ऊपर टॉप पे आपको नज़र आ रहा है वेंडर, उसके ऊपर आप क्लिक कर लें। ठीक है, लेकिन पहले आपका जो है वो इन्वेंट्री आइटम्स को इनेबल करना ज़रूरी है। वेंडर्स के ऊपर चले जाते हैं अगर आपको यहाँ पे इस तरह समझ नहीं आती तो यहाँ पे हमने जो है वो सिंपल इसके ऊपर बिल्स के थ्रू ही आ गए हैं। वेंडर के ऊपर क्लिक करेंगे ना तो एंटर बिल का ऑप्शन आपके पास आएगा, तो यही विंडो आपके सामने अपीयर होगी। यहाँ पे हमने जो है वो अपना वेंडर चूज़ कर लिया, उसकी डिटेल ऑटोमेटिकली सेलेक्ट होगी। बाकी किसी चीज़ का आपने नहीं छेड़ना। टर्म्स के ऊपर जो है वो ड्रॉप डाउन मेन्यू, यहाँ पे आपने कोई चीज़ सेलेक्ट नहीं करनी है। अगर आप करेंगे तो फिर आपके लिए थोड़ा सा मसला हो जाएगा। यहाँ पे आप एक्सपेंसेस आ रहा है, आइटम्स के ऊपर आपने चले जाना, और यहाँ पे आपने ड्रॉप डाउन एरो के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ से आपने जो है वो अपनी इन्वेंट्री आइटम रख लेनी है सीमेंट, जो हमने लास्ट एक्सरसाइज 2 में क्रिएट की थी। ठीक है और अगर आपकी जो है वो यहाँ पे इस तरह की कोई भी इन्वेंट्री आइटम नहीं आ रही है, यानी कि सीमेंट नहीं आ रहा, तो वो आपसे कहेगा कि आपने जो है वो अकाउंट नहीं क्रिएट किया हुआ, तो जल्दी से जो है वो आप अपना अकाउंट सेटअप कर लीजिएगा। और इस वीडियो को देखने से पहले अगर आपको समझ नहीं आ रही तो पहली दूसरे नंबर वाली जो वीडियो है जो ऊपर आपको आई टैब में भी बताई गई है और डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दिया गया है, वो आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए, बाकी आपको याद तो होगा। और यहाँ पे जो है वो सिंपली हम सीमेंट लिखते हैं, ऊपर आपको नज़र भी आ रहा है सीमेंट इन्वेंट्री पार्ट। और जैसे हमने पिछली एक्सरसाइज में 3 क्रिएट की थी ना इन्वेंट्री आइटम, एक हमारे पास था कमर्शियल कंस्ट्रक्शन और एक थी रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं रेजिडेंशियल भी लिखूँ ना तो हमारे पास वो देखें ऊपर आ रही है। अगर आपके पास इस तरह नहीं आ रही होगी ना तो इसका मतलब होएगा, यानी कि सीमेंट यहाँ पे अगर आप सी लिखते हैं तो आपके पास सीमेंट नहीं आ रहा ना, तो इसका मतलब ये है कि आपने अकाउंट नहीं बनाया हुआ। तो वो बनाने के लिए आपको सेकंड एक्सरसाइज देखनी पड़ेगी। बाकी अगर आपने बनाया होगा तो आपके पास जो है वो इस तरह से रिजल्ट आ जाएगा। अब यहाँ पे जो है वो मैं जस्ट एग्जांपल कर देती हूँ आपको समझाने के लिए। बाकी यहाँ पे आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके बाद जो है वो हमें एक रिज़ल्ट शो कराएगा कि आपने जो था वो यहाँ पे चेंज किया। और ये जो है वो सबसे पहले मैं इस चीज़ का ले लेती हूँ स्क्रीनशॉट और इसको पेस्ट करा देती हूँ अपने सेकंड टास्क के अंदर। उसके बाद देखते हैं कि ये हमें क्या कहता है। ठीक है, वापस आके हम सेव एंड क्लोज के ऊपर क्लिक करेंगे और फिर देखेंगे कि ये हमारे सामने क्या रिज़ल्ट शो कराता है। कंट्रोल वी कर दिया यहाँ पे, और ये हमारा जो है वो पेस्ट हो गया, यानी कि बिल जो है वो हमारा क्रिएट हो जाता है जब हम सेव एंड क्लोज के ऊपर क्लिक करेंगे।
ठीक है, अब हम क्लिक कर लेते हैं यहाँ पे और ये हमें क्या कह रहा है कि आपने जो है वो कॉस्ट यहाँ पे चेंज की है, तो आप इसको अपडेट करना चाहते हैं तो हम जो है वो यस के ऊपर क्लिक कर देते हैं। ठीक है, आप इसको वैसे ही रहने दीजिएगा। ठीक है, करना है तो कर लें, नहीं करना तो आपकी मर्ज़ी। तो यस के ऊपर हम जो है वो क्लिक कर देते हैं और हमारा जो बिल है वो क्रिएट होके ये विंडो जो है वो ऑटोमेटिकली क्लोज़ हो जाएगी। ठीक है, अगर होनी हुई तो। बाकी नहीं हुई तो इस तरह से जो है वो हम इसका भी स्क्रीनशॉट लेके पेस्ट करा सकते हैं आप। ठीक है, उसके बाद ये आपने क्या करना है, यहाँ पे आ जाता है हमारा थर्ड टास्क। अब थर्ड टास्क में आपने क्या करना है जी, आपने बैंक अकाउंट क्रिएट करना है और बैंक अकाउंट आपका क्या होएगा, जैज़ कैश माइक्रो फाइनेंस फॉर द पेमेंट ऑफ द बिस्मिल्लाह कंस्ट्रक्शन कंपनी बिल्स इन क्विक बुक्स। अब हम चले जाते हैं जी, सिंपल पहले इसको कॉपी कर लेते हैं क्योंकि ये हमारा बैंक अकाउंट का नाम है तो हमें बार बार लिखना ना पड़े, तो हम जो है वो ये सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपने जाना है जी चार्ट ऑफ अकाउंट्स के अंदर। ठीक है, लिस्ट के अंदर जाएंगे ना तो चार्ट ऑफ अकाउंट आपको मिल जाएगी। बाकी यहाँ पे आपको कंपनी और चार्ट ऑफ अकाउंट नज़र आ रहा है। यहाँ पे आप बॉटम में आएंगे ना तो आपको नज़र आ रहा है अकाउंट्स, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है, जो ड्रॉप डाउन एरो बना हुआ है इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो टॉप पे आपको नज़र आ रहा है न्यू। न्यू के ऊपर आपने क्लिक कर देना है तो आपको यहाँ पे नज़र आएगा कैटेगराइज मनी। तो यहाँ पे आपने क्या करना है जी, हम क्योंकि बैंक का अकाउंट बना रहे हैं तो यहाँ पे हमने बैंक को चूज़ किया। ठीक है, किसी भी और ऑप्शन को आपने चूज़ नहीं किया। अगर हम अदर अकाउंट टाइप को चूज़ कर लेंगे ना तो वो हमारी चीज़ें जो है वो डिफ़िकल्ट होना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो आपने जो है वो बैंक को ही चूज़ करना है। उसके बाद आपने जो है वो कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है और कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमने जो है वो अपना अकाउंट का नाम रखा है और हमारे अकाउंट का नाम था जैज़ कैश माइक्रो फाइनेंस बैंक, और इसको हम जो है वो ब्रैकेट ख़त्म कर देते हैं और ये हमारे पास आ गया। और किसी चीज़ को आपने जो है वो छेड़ाछाड़ी नहीं करनी है और इस चीज़ का लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट तो ले लें, नहीं लेना चाहते तो इसके फाइनल रिज़ल्ट का जो है वो मैं लेके सबमिट करा दूँगी। ठीक है, इतना सा, और इसका मैंने कर दिया हाईलाइट, इस तरह से कर देती हूँ बैंक का और जैज़ कैश माइक्रो फाइनेंस बैंक। ठीक है, ये भी सबमिट करा सकते हैं आप, या फिर इसके बाद जो हमारा फाइनल रिज़ल्ट आएगा ना उसको भी आप सबमिट जो है वो करा दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो मैंने कंट्रोल वी कर दिया और ये हमारा आ गया। उसके बाद हम जो है वो सेव एंड क्लोज के ऊपर कर लेते हैं क्लिक। दोबारा से क्विक बुक्स के अंदर चले जाते हैं और क्विक बुक्स के अंदर जाने के बाद जी हम क्या करते हैं, हम कर देते हैं जी सेव एंड क्लोज के ऊपर क्लिक। ठीक है, और यहाँ पे जो है वो ऊपर देखें, यहाँ से आपसे पूछ रहा है कि आप सेटअप करना चाहते हैं तो सिंपल आपने जो है वो अभी आपको ज़रूरत नहीं है तो आपको जो है वो इसको क्रॉस कर दें। मैंने इसको यस कर दिया था तो क्योंकि हमारे पास जो है वो कुछ इस तरह से ये पता नहीं इसको क्या वाइब्रेशन पे लग गया था, तो ये हमसे पूछ रहा है कि आप अपडेटिंग ब्रांडिंग फाइल यानी कि पेंशन की जो डिटेल है वो हमारे पास इस तरह से आने लग जाएगी। आपने जो है वो सिंपल क्रॉस कर देना, आपने किसी यस बटन के ऊपर क्लिक नहीं करना है। ठीक है, मैं आपको ये इसलिए दिखा रही हूँ, कुछ लोगों ने जो है वो ऐसा किया होगा लेकिन आपने ये नहीं करना है। ठीक है, हम जो है वो जब आप प्रैक्टिकल वर्क कर रहे होंगे तब आपने ये सारी चीज़ें करनी है, वरना आपने नहीं करनी है। ठीक है, अभी तो हम अपने असाइनमेंट सबमिट करा रहे हैं ना, तो फिर इसलिए जो है वो हमने ये सारी चीज़ें नहीं करनी। जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे, प्रैक्टिकली काम कर रहे होंगे रियल लाइफ में, तो अभी भी अब रियल में ही है लेकिन अभी जो है वो हमने टू द पॉइंट जो है वो उनको देना। मज़ीद डिटेल आप जो है वो बाद में खुद बैठ के सबमिट करा दीजिएगा, मतलब कि रिसर्च करिएगा। उसके बाद जो है वो जैसे जैसे वर्क करेगा उसके अकॉर्डिंग जो है वो खुद को और अपने नॉलेज को एडजस्ट करना स्टार्ट कर दीजिएगा। लेकिन अभी जो है वो अभी आपको ये ज़रूरत नहीं है। देखें यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे लिखूँ जैज़ माइक्रो फाइनेंस बैंक, तो यहाँ पे हमारे पास कोई भी बैंक जो है वो इस तरह से रिजल्ट शो नहीं करा रहा, क्योंकि अभी हमने जो है वो बैंक को इसके साथ कनेक्ट नहीं किया, लिंक भी कराना होता है और उसके बाद डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो फिल करके फिर हमारा जो है वो इस तरह से रिज़ल्ट आता है। वरना मतलब कि बैंक जो है वो नया बैंक अगर हम ऐड करते हैं तो वो हमें कनेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए हम जो है वो इस किस्म की कोई भी आपने हरकत नहीं करनी है। ठीक है, मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया कि आपने यस के बटन के ऊपर क्लिक नहीं करना है, हरगिज़ नहीं करना है। तो मैं जो हूँ वो इसका ले लेती हूँ एक स्क्रीनशॉट। यहाँ पे हम जो है वो लिस्ट में देख लेते हैं, ये चार्ट ऑफ अकाउंट में जाके ही देख लेते हैं। ऊपर जो है वो हमारा बन के आ गया, ये देखें जैज़ कैश माइक्रो फाइनेंस बैंक, और इस जो लाइन है इसका ले लेती हूँ मैं स्क्रीनशॉट और इसको मैं करती हूँ सबमिट अपने थर्ड टास्क के अंदर। ठीक है,
जो हमने क्रिएट कर रहे थे तब भी हमने बना ली थी, इसको भी जो है वो मैं क्रॉस कर देती हूँ। आपकी स्क्रीन पे ऐसी कोई जो है वो चीज़ नहीं अपीयर होगी अगर आप यस के ऊपर क्लिक नहीं करेंगे, ठीक है। मैंने क्योंकि किया था इसलिए मुझे ये शो हो रहा था, आपने नहीं करना है। और हम जो है वो इसको कर लेते हैं कॉपी, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे कंट्रोल वी कर देते हैं, ठीक है। और कंट्रोल वी करने के बाद जी ओहो हमारा वो वाला डिस्प्लेस हो गया। अगर आपने वो रखना है तो वो रख लें, नहीं रखना है तो इस तरह से रिजल्ट जो है वो हमारा ठीक है। फोर्थ वाला में आपने जो है वो पे बिल करना है, और थर्ड में जो किसके अंदर करना है वो बैंक अकाउंट के अंदर करना है। वो जो हमने अभी क्रिएट किया था वो हमारा क्या था, वो हमारा था जैज़ कैश माइक्रो फाइनेंस बैंक था, ठीक है। अब वो देख लें कि वो आपने किस तरह से करना है, ठीक है। थर्ड वाले में मैंने पहले जो था वो उसका किया था, उसका स्क्रीनशॉट जो हमने लिया था तो वो हमारे पास मैं मुझे यहाँ पे मैंने रिमूव कर दिया। आप जो है वो उसको रहने भी दे सकते हैं। उसको दोबारा से लेने का तरीका क्या है, अकाउंट के ऊपर जाएंगे, उसके ऊपर आपको नज़र आ रहा है ना, इसके ऊपर पहले 4 टास्क परफॉर्म कर लेते फिर आपको बताती हूँ। पे बिल्स के ऊपर आपने क्लिक कर देना, आपके सामने जो है इस तरह से इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको पहले से नज़र आ रहा है शाहजहान, ठीक है, क्योंकि हमने एक ही वेंडर यहाँ पे ऐड किया था। और यहाँ पे जो है मैं इसको मार कर देती हूँ टिक, यानी कि चेक बॉक्स के ऊपर मार कर देती हूँ। उसके बाद हमारे पास सारी डिटेल्स जो है वो एज इट इज़ आ रही हैं। बैंक हमारा यानी कि अकाउंट जो है वो हमारा ऑटोमेटिकली यहाँ पे चूज़ है, किसी चीज़ को आपने नहीं छेड़ना है। और यहाँ पे जो है वो हम इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम जो है वो इसको अपने 4th टास्क के अंदर प्लेस करा देंगे, ठीक है। इस तरह से ये देखें, ये हमारा ऑटोमेटिक पहले से ही सेलेक्ट है, और यहाँ से उन्होंने हमसे यही पूछा हुआ था, तो ये हमने जो है वो इसको अपने हाईलाइट करना है तो कर दे, नहीं करना तो वैसे भी नज़र आ रहा है, ये ऑटोमेटिकली सेलेक्ट ही है ये। तो ये हाँ कर दिया हमने कंट्रोल वी, और उसके बाद जो है वो हम चले जाते हैं दोबारा से क्विक बुक्स के ऊपर एंड पे सेलेक्टेड बिल्स के ऊपर क्लिक कर देते हैं। अगर यहाँ पे आपने किसी और चीज़ को छेड़ा ना तो वो भी उसकी डिटेल भी देख लें। फिर बिल्स के ऊपर अगर हम क्लिक करें तो यहाँ पे हमारी उस बंदे की सारी डिटेल आ जाएगी। उसके बाद अगर हम फ़िल्टर बाय के ऊपर क्लिक करते हैं तो वो ये ज़रूरी नहीं है कि आप जो है वो क्लिक करें, और यहाँ पे जो है वो हमसे क्या पूछ रहा है, चेंज करना है आपने, तो यानी कि अगर ज़्यादा ऑल वेंडर्स का आपने रिज़ल्ट रखना है तो रखना चाहते हैं, या फिर आप एक बंदे का कराना चाहते हैं तो वो हमारे पास इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। फ़िल्टर बाय चूज़ करना है तो कर ले, नहीं करना है तो आपकी मर्ज़ी है। क्योंकि हमारे पास एक ही वेंडर हमने क्रिएट किया था, हमारे पास एक ही वेंडर जो है वो हमारे पास आ रहा है, इसलिए हमारे पास इस तरह से कोई मतलब लिस्ट नहीं आ रही है, ठीक है। तो फ़िल्टर आउट करना है, फ़िल्टर आउट कर लें, नहीं करना है तो ना करें, आपकी मर्ज़ी। या अगर आप ऑल वेंडर भी चूज़ करते हैं तो यहाँ पे जो है वो शाहजहान ही आ रहा है, क्योंकि हमारे सारे वेंडर्स में एक ही वेंडर हमने क्रिएट किया था तो इसलिए। और उसके बाद जी यहाँ पे आपने इस चीज़ का इस तरह से ले लेना है एक अदर स्क्रीनशॉट, और जब आपने पे सिलेक्टेड पेज के ऊपर क्लिक करना है ना तो आपके सामने जो है वो जैसे अभी हमारे सामने विंडो आई थी इस तरह से आपके सामने विंडो आएगी। इस चीज़ का आपने ले लेना है एक स्क्रीनशॉट और इसको 4 वाले टास्क के अंदर पेस्ट करवा देना है, ठीक है। और पेस्ट कराने के बाद आपके जो है वो चारों टास्क जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। फिर एक दफ़ा से बता रही हूँ, कोई चीज़ अगर मिसप्लेस हो गई तो वो दोबारा से समझ आ जाएगी, इसलिए दोबारा से जो है वो आप देख लें, ठीक है। तो यहाँ पे हम चले जाते हैं जी अपने टॉप पे, और डन के ऊपर आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे जी हम अगर आपने इसको एडिट करना है तो आप एडिट भी कर सकते हैं। हम चले जाते हैं जी सबसे ऊपर, और सबसे पहले हमने जी वेंडर क्रिएट कर लिया अपनी मर्ज़ी का, और वेंडर क्रिएट करने के बाद हमने जो था वो बिल क्रिएट करना था वो हमने कर लिया, जिसके अंदर इन्वेंट्री आइटम सीमेंट थी, और इस तरह से हमने इसका ले लिया स्क्रीनशॉट। थर्ड पे हमारे पास आता है हमने बैंक अकाउंट क्रिएट करना था जैज़ कैश माइक्रो फाइनेंस के नाम से, और वो हमारे पास इस तरह से आ गया। अगर यहाँ पे आपने जो है वो मेरे से मिस हो गया वो, तो अगर आप इसके ऊपर क्लिक करें ना, राइट क्लिक एडिट अकाउंट के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है वो दोबारा से वही विंडो आ जाएगी। तो आप इस चीज़ का स्क्रीनशॉट लेके ये भी जो है वो सबमिट करा सकते हैं। मैंने कराया था लेकिन अभी ये पता नहीं कहाँ गायब हो गया, मैं दोबारा से इसको जो है वो कर देती हूँ, ज़रूरी है आप करा दें। 4 वाला है जी, आपने क्या करना है जी,
वेंडर्स के अंदर जाना है, पे बिल्स के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे अपनी सारी डिटेल जो है वो यहाँ पे फिल कर देनी है, अकाउंट टाइप चूज़ कर लेनी है, ठीक है। और देन पे सिलेक्टेड बिल्स के ऊपर आपने क्लिक कर देना और यहाँ पे आपके सामने जो है वो पेमेंट समरी आ जाएगी। इस तरह से बैंक पेमेंट अकाउंट आ गया, पेमेंट मेथड आ गया और यहाँ पे पेमेंट मेथड लिखा हुआ है, तो वो जो है वो हम यहाँ से अगर आपने चेक करना तो चेक करना है, बाकी आपने जो भी करना वो आप कर सकते हैं। और ये जो है वो हमारा एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। और कोई भी आपकी अगर रहती है तो वो आप दोबारा से सबमिट करा दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, अल्लाह हाफ़िज़।